मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी आप अपनी राशि का चिन्ह देखते हैं तो क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि इसका ये चिन्ह क्यों है, अगर इसके पीछे क्या कारण है और उसका क्या लाभ उठाया जा सकता है। साथियों, हमारे जो ऋषि मुनि और ज्योतिष के प्रारंभिक विद्वान थे, उन्होंने सभी कारणों के पीछे तार्किक और वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत ही किसी न किसी चिन्ह का सुझाव दिया था, उसका चयन किया था। साथियों, आज हम बात करेंगे, यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के जो चिन्ह है उसके पीछे कारण क्या है और उसका और आपका कितना गहरा संबंध है और वो क्या क्या संदेश आपको देना चाहती हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। साथियों, ज्योतिष को नए कलेवर में पेश करने का हमारा ये प्रयास है। कितना सार्थक है, आप इसको हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथियों, आज वृषभ राशि पर हम चर्चा शुरू करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा इस एपिसोड के अंत में, उसका सही उत्तर जरूर हमें दें। साथियों, आप स्क्रीन पर यह चिन्ह देख पा रहे हैं, यह वृषभ राशि का चिन्ह है। क्या ये एक बैल का चित्र है या ये किसी आवारा सांड का चित्र है? साथियों, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक आवारा को जब उसकी नकेल कस करके उसकी गति को, उसकी शक्ति को नियंत्रित करके उसकी शक्ति को सही कार्यों में जब लगा दिया जाता है तो वो एक संतुलित बैल का रूप धारण कर लेता है। साथियों, 2.25 नक्षत्र, चूंकि हर राशि को 2.25 नक्षत्र दिए गए हैं, उसका जब अवलोकन किया जाता है और वहाँ पर जो दृश्य, जो आकृति उभरती है, उसके अनुसार उस राशि का चिन्ह जो है वो बना दिया गया है। और इसी कारण जो वृषभ राशि का जो चिन्ह है वो एक बैल या सांड के रूप में हमें नजर आता है। साथियों, यहाँ पर मैं आज 5 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और यकीन मानिए कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपको इससे बेहद लाभ मिलने वाला है। साथियों, आपको पता है कि हम कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उपयोगकर्ता के अनुसार उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसके काम को आसान बनाने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको लाभ प्रदान करता है। वो प्रोग्रामिंग उसकी तय है और जब उसका कार्य किया जाता है, जीवन को आसान वो बनाता है, इसलिए उसका नाम सिस्टम कर दिया गया। सबसे पहला बिंदु, वृषभ राशि के जितने भी जातक होते हैं, जब तक कि उनको नकेल न कस दी जाए, यहां पर नकेल कसने का आप कोई नकारात्मक अर्थ बिल्कुल भी मत लीजिए, दूसरे लोग उनका ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका फायदा उसका कोई दूसरा व्यक्ति उठाएगा, चाहे वो उसके ऑफिस में कार्य करने वाला हो, मित्र हो, उसका बॉस हो, वो स्वयं उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। अब आपको करना क्या है? साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आपको स्वयं का जो नियंत्रण है वो किसी के हाथ में जरूरत से ज्यादा नहीं देना है। अपना नियंत्रण अपने पास में ही आपको हमेशा रखना है, इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, जो वृषभ राशि का जातक है वो अपनी शक्तियों से वाकिफ नहीं होता। जैसे एक बैल जो है उसको ये पता नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, वैसे ही वृषभ राशि के जातकों का हाल है। जब हम बैल को आते हुए देखते हैं, उसके विशालकाय रूप को देखते हैं, उसके सिर पर बड़े बड़े जो 2 सींग होते हैं, तो हम शायद उससे डर जाएं।
उसको नहीं पता कि मेरे सिर पर इतने बड़े बड़े सींग हैं। हाँ, वो तो रक्षा के लिए अपने सिर को घुमाता है और सींग से वो किसी को चोट पहुंचा सकता है, परंतु उसको स्वयं को इसका भान नहीं होता है। तो वृषभ राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? स्वाध्याय, सबसे पहला कार्य है स्वाध्याय का, और दूसरा कार्य है कि अपना जब आप आकलन करें तो बहुत ज़्यादा भी ना करें और बहुत कम भी ना करें। यही असंतुलन सबसे बड़ा यहाँ पर ख़राब चीज़ लेकर के आता है। आप किसी गुरु की शरण में जा सकते हैं, किसी मार्गदर्शक की शरण में जा सकते हैं, और अपना जो संतुलित आहार वो आप ज़रूर ले सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर जो वृषभ राशि के जातक हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई छात्र है और वो कम क्षमता वाला है, और यदि वो अपने जीवन में ध्येय बना ले कि मुझे तो IAS अधिकारी बनना है, और 4-5 साल वो अपने ख़राब कर बैठता है और बाद में उसको सिवाय पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक इसका उलट भी हो सकता है कि आप ज़्यादा योग्यताधारी हों और आप एक छोटा लक्ष्य लेकर के यदि ज़िंदगी में चल रहे हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। एक संतुलित लक्ष्य आपको जीवन में बनाना ही होगा। तीसरी बात, वृषभ राशि के जो जातक हैं वो बैल के तरह ही अनियंत्रित हो जाते हैं। वो अपनी ऊर्जा को, अपनी बुद्धि को अनियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथियों, इसके बजाय उनको अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को एकाग्रचित्त होकर के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और जब यदि वो अनियंत्रित होते हैं तो इसका वो नुकसान स्वयं को भी पहुंचाते हैं और सामने वाले को भी पहुंचाते हैं। आप अगर देखेंगे कि यदि कोई सांड पागल हो जाए तो वो स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। चौथा बिंदु, आपने ज़रूर सुना होगा कि कोल्हू का बेल, कोल्हू से उस बैल को बांध दिया जाता है, वो चल भी रहा है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसको लगता है कि वो कहीं जा रहा है, कहीं पहुंच रहा है, परंतु वो पहुंचता कहीं नहीं, एक ही स्थान पर वो खड़ा का खड़ा रह जाता है। और होता यह है कि उसका समय, उसका श्रम दोनों ही व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए मेहनत करते समय आप अवेयर रहें, अपना आकलन समय समय पर करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें कि हाँ, इस समय सीमा में आपने ये लक्ष्य प्राप्त किया है या नहीं, अन्यथा पछतावा आपको बहुत ज़्यादा होगा। पांचवा और बहुत बड़ी विशेषता, जो एक बैल की विशेषता है कि वो एक बार में बहुत ज़्यादा खाना अपने पेट में ले लेता है और बाद में उसको जुगाली के माध्यम से चबाता रहता है। यही सोच वृषभ राशि के जातकों को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। वो सोचते हैं कि पहले हम इकट्ठा कर लें, पहले इतनी राशि इकट्ठा कर लें, इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लें, और उसके बाद में समय आने पर हम इसका एंजॉय करेंगे या उपभोग करेंगे। पर साथियों, दुर्भाग्यवश वो समय कभी भी नहीं आता है। सलाह आपके लिए यही है कि आज में ही आप जिएं, आज ही मेहनत करें और आज ही उसका उपभोग भी करें। अपने आप भविष्य का रास्ता आपके निकलेगा, भविष्य की चिंता करना आप छोड़ दीजिए। तो साथियों, ये थे 5 व्यवहारिक बिंदु वृषभ राशि के जातकों को कि वो कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकें, और साथ ही हमने जाना कि क्यों है ये रहस्य, इस चिन्ह का क्या रिश्ता है वृषभ राशि के जातकों के साथ। साथ ही मैं एक वैदिक आपको मंत्र भी दूंगा। मंत्र का अर्थात कोई 2 लाइनें नहीं, मंत्र आपके लिए यह है कि आप माता के किसी भी स्वरूप का अपने जीवन में उनकी पूजा अर्चना आराधना, माता का जो भी स्वरूप आपको पसंद हो, आप माता को अपना इष्ट बनाएं, और जो भी आपके गुरु हैं उनके प्रति सदैव निष्ठा रखें। आपका जीवन आसान बन जाएगा साथियों। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है हरि कलिता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बारपेटा आसाम से। हरि जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब होगा।
अगले साल अर्थात 2021 में जुलाई माह तक आपके विवाह के बहुत अच्छे योग हैं। उसके बाद में योग कम होते चले जाएंगे, इसलिए आपको सलाह यही है कि आप रामचरितमानस के बालकांड का पाठ नियमित रूप से प्रारंभ कर दें, क्योंकि आप मंगलिक भी प्रबल रूप से हैं और दूसरी भी स्थितियां आपके विवाह की उतनी फेवरेबल नहीं हैं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने वृषभ राशि के जातकों को एक तो माता के किसी रूप का प्रार्थना आराधना करने की सलाह दी है, साथ ही किसके प्रति उनको निष्ठा रखना चाहिए, यही आज का प्रश्न है। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।